ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे इंडिया में टेलीविज़न की हिस्ट्री का, किस तरीके से इंडिया में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। रीसेंट डेवलपमेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम रेडियो की हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इंडिया में रेडियो की हिस्ट्री ऑल इंडिया रेडियो के साथ शुरू नहीं होती है। वो शुरू होती है उससे पहले के कई सारे प्राइवेट अटैम्प्ट से। लेकिन टेलीविज़न के केस में पहला अटैम्प्ट भारत सरकार ने ही लिया। तो इंडिया में टेलीविज़न की शुरुआत गवर्नमेंट ने की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं था। और आने वाले कई दशकों तक नहीं था, यानी कि आने वाले कई दशकों तक हमारे पास टेलीविज़न के नाम पे सिर्फ दूरदर्शन ही अवेलेबल था, और वो भी ब्लैक एंड वाइट। तो दूरदर्शन की शुरुआत हुई हमारे यहाँ इंडिया में 15 सितंबर 1959 को। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रन हो रहा था, यानी कि इसके जो ब्रॉडकास्ट होता था वो फुल फ्लेजेड 24/7 प्रोग्राम नहीं थे। वो हफ्ते में 2 बार ब्रॉडकास्ट होते थे, एक एक घंटे का प्रोग्राम। और ये एक एज एन एक्सपेरिमेंट रन हो रहा था। 1965 तक आते आते हमने उसे स्ट्रीमलाइन कर दिया, यानी कि अब हमने उसे डेली ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। 2 टाइम ब्रॉडकास्ट होता था टेलीविज़न का, एक मॉर्निंग टाइम और एक इवनिंग टाइम। और ये जो ब्रॉडकास्टिंग जो रेंज थी, इसकी कवरेज एरिया, वो हमारी देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ही तक सीमित था। 1972 में हमने इसकी सर्विस को मुंबई और अमृतसर तक एक्सटेंड किया, यानी कि ये 2 शहर भी इंक्लूड हो गए। और इसके साथ साथ हमने 1975 तक आते आते 7 और शहर जोड़ लिए। तो अगर आप 1975 तक इंडिया का टेलीविज़न कवरेज देखोगे तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, उसकी कवरेज एरिया बहुत कम था। और ये सारा तब हो रहा था जब दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो का पार्ट था। दूरदर्शन का ब्रॉडकास्ट ऑल इंडिया रेडियो से ही हो रहा था, क्योंकि उन्हीं के पास वो सारी फैसिलिटीज़ थी ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड। तो 1975 में एक स्टेप आगे बढ़ के हमने एक और एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया, जिसे हम साइट नाम से जानते हैं। और ये साइट विजन वाला साइट नहीं है, ये साइट है वेबसाइट वाला साइट। अब ये वेब भी नहीं है, ये सिर्फ साइट है, सिर्फ स्पेलिंग के लिए मैंने उसे रेफरेंस किया। इसका मीनिंग होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। इसे हमने लॉन्च किया 1975 से 1976 तक। ये पूरा 1 साल तक चला। इसमें हमने क्या किया, हमने देश के 6 राज्यों के 2400 गांवों को सर्विसेज प्रोवाइड कराने का सोचा, हमने ब्रॉडकास्ट कराने का सोचा। अब उस वक्त हमारे पास इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमारे अपने सैटेलाइट नहीं थे, तो हमने ये सर्विस बोरो की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैटेलाइट से। तो जो ये सैटेलाइट थे, ये सर्विस हमने बोरो की यूएस से। लेकिन जो ग्राउंड स्टाफ में, जो हमारे अर्थ में जो स्टेशंस वगैरह थे, टीवी सेट्स थे, वो सब कुछ मेड इन इंडिया थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमने जो ये एक्सपेरिमेंट चलाया, ये उन रिमोट एरियाज़ में चलाया जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है। ये 2400 गांव हमने उसी बेसिस पे पिक किए थे। इनफैक्ट उड़ीसा में एक ऐसे गांव भी थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो हमने टीवी चलाने के लिए गाड़ियों की बैटरी से का सहारा लेते थे। इस तरीके से उनमें हेल्थ, एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट से रिलेटेड उन्हें प्रोग्राम दिखाते थे। और 1 अप्रैल 1976 को ऑल इंडिया रेडियो से दूरदर्शन अलग हो गया। दूरदर्शन अलग हो गया और ये 2 डिपार्टमेंट बन गए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर 2 डिपार्टमेंट हो गए। पहला आपका रेडियो ब्रॉडकास्ट, जो जिसके अंदर आता है आपका ऑल इंडिया रेडियो। दूसरा आपका टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, जिसके अंदर आ गया आपका दूरदर्शन। उसके बाद का टाइम पीरियड आता है 1982 का। 1982 ये वो टाइम है जब हमने ब्लैक एंड वाइट से कलर टेलीविज़न को स्विच किया। प्लस हमने 1982 के एशियन गेम्स, जो कि उस वक्त इंडिया में ही हो रहे थे, उसे भी ब्रॉडकास्ट किया। धीरे धीरे दूरदर्शन की कवरेज भी बढ़ती चली गई और इसके साथ ही शुरू हुआ दूरदर्शन का गोल्डन एरा। Since then, the organization has grown to cover the length and the breadth of the country. It is one of the largest broadcasting organization in the world in terms of infrastructure of studios and transmitters. आज की डेट में तो ये बहुत बड़ा स्टूडियो बन चुका है, बट उस वक्त काफ़ी बूम आया, तेज़ी से हमारा दूरदर्शन इंक्रीज़ करता चला गया।
और क्योंकि उस वक्त कोई कॉम्पिटिटर नहीं था तो गोल्डन एरा की शुरुआत हो गई। दूरदर्शन का अपना गोल्डन एरा 1982 से 1993 तक चलता है। हम इस टाइम पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ दूरदर्शन कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 80s अराउंड 75% ऑफ द पॉपुलेशन कुड बी कवर्ड बाय द ट्रांसमीटर्स। मैनी ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ दूरदर्शन लाइक हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़ वर इमेंसली पॉपुलर। अब क्योंकि उससे पहले हमारे पास प्रिंट मीडिया था, हमारे पास ऑडियो में हमारे पास रेडियो था, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मीडियम नहीं था जिसमें हमको ऑडियो विजुअल मिले घर बैठे। तो ये अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस लोगों को मिलना शुरू हुआ। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आपके रामायण, आपके महाभारत, ये भी उसी टाइम पीरियड में लॉन्च हुए। तो इसने लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया, लोग दूसरों के घर जा कर के भी टेलीविज़न देखना शुरू किया, और इससे दूरदर्शन की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेटेड हो गई क्योंकि कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं था, कोई दूसरा कंपटीशन नहीं था। इसी बीच हालांकि 1984 में डीडी नेटवर्क ने एक और चैनल लॉन्च किया जिसे DD2 का नाम दिया, जिसका नाम बदल करके बाद में डीडी मेट्रो कर दिया गया। तो अगेन टेलीविज़न की जब हम बात करते हैं, दूरदर्शन की जब हम बात करते हैं, तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम्स जो कि लोगों को उनसे जोड़ करके रखा, जिन प्रोग्राम्स ने ये प्रोग्राम्स लॉन्च हुए, कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था अगेन। तो इसने दूरदर्शन को एक गोल्डन एरा प्रोवाइड कराया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होनी स्टार्ट हुई, वो हुई केबल टेलीविज़न के आने के बाद। तो जो 90s का जो दशक था उसमें क्या हुआ, केबल टेलीविज़न चैनल आने शुरू हुए। केबल टेलीविज़न यानी कि शायद आप लोगों के घरों में आज भी हों। तो उसमें क्या होता है कि आप एक केबल का कनेक्शन लेते हो, जैसे आप बिजली का कनेक्शन लेते हो, जैसे आप टेलीफोन का कनेक्शन लेते हो, ऐसे ही आप एक केबल का कनेक्शन लेते हो, ये जोड़ देते हो आप अपने टीवी से, और उसके बाद आप ढेर सारे चैनल देख सकते हो अपने टेलीविज़न सेट पे। तो टेलीविज़न केबल आने के बाद ख़ास तौर से बड़े शहरों में केबल काफ़ी तेज़ी से फैला, तो लोगों ने केबल को अडेप्ट किया, और इन चैनलों में फुल्ली डेडिकेटेड चैनल्स आने शुरू हुए, यानी कि प्रॉपर न्यूज़ चैनल, प्रॉपर आपके स्पोर्ट्स चैनल, आपके मूवीज़ चैनल, आपके इंफोटेनमेंट चैनल, आपके म्यूज़िक चैनल, इस टाइप के धीरे धीरे आने वाले टाइम पे बहुत सारे डेडिकेटेड चैनल हो गए। तो हर किसी को कुछ ना कुछ, जिसको कार्टून चैनल देखना है वो कार्टून चैनल देखेगा, वो दूरदर्शन नहीं देखेगा, जिसको म्यूज़िक चैनल देखना है वो म्यूज़िक चैनल देखेगा। तो इससे क्या हुआ, दूरदर्शन की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, और इसी के साथ ही गोल्डन एरा भी ख़त्म हो गया, श्रिंक करना शुरू कर दिया बाकी चैनल्स के आने के बाद। जबकि प्राइवेट चैनल्स भी तेज़ी से बूम करने शुरू हुए, तो उसका डेफिनेट असर किस पे पड़ने लगा, आपके दूरदर्शन पे। और उसके बाद आ जाता है आपका DTH यानी कि D2H, डायरेक्ट टू होम सर्विस। अब ये क्या होते हैं, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में होंगे भी इनफैक्ट। तो आपके टाटा स्काई, एयरटेल डिजिटल टीवी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आप क्या करते हो, एक डिश लगा देते हो अपनी छत पे, जहाँ से वो आपके सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट रिसीव करता है आपके चैनल के सिग्नल्स को, और वो आपको घर बैठे ढेर सारे चैनल प्रोवाइड करा देता है। और ये केबल चैनल से भी बेहतर होता है। इसकी क्वालिटी रिलेटिवली बहुत अच्छी होती है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है, साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, और ये ज़्यादा आपको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है एज़ कम्पेयर टू केबल। तो दूरदर्शन को नुकसान हुआ केबल का, केबल को नुकसान हुआ DTH का। तो इन शॉर्ट दोनों की वजह से नुकसान हुआ दूरदर्शन का। और इसी के साथ हमारी शुरू हो गई टेलीविज़न रेटिंग्स के लिए कंपटीशन। अब क्या होता है कि सपोज़ आपके न्यूज़ चैनल हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल हैं, ढेर सारे न्यूज़ चैनल हैं, इन सब में एड्स आते हैं आपके, या फिर आपके डेली सोप चैनल्स होते हैं, आपके स्पोर्ट्स चैनल होते हैं, चाहे आपके मूवीज़ चैनल होते हैं, इनमें जो ऐड आते हैं उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है उन पर्टिकुलर चैनल्स का। तो जिसके जितने ज़्यादा दर्शक उसके उतनी ज़्यादा रेटिंग्स, और उसकी उतनी ज़्यादा कमाई। तो अगर आपको रेटिंग्स का बारे में जानना है तो वो आप देख सकते हो अगली वीडियो में, मीडिया मैनेजमेंट वाली प्लेलिस्ट में होगा वो, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट ओवरव्यू हमारा टेलीविज़न का आता है, किस तरीके से हमारा दूरदर्शन से हमारा टेलीविज़न शुरू हुआ, और AIR के अंडर शुरू हुआ हमारा दूरदर्शन। उसके बाद 1976 में वो सेपरेट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे नए बदलाव आए, गोल्डन एरा देखा, उसके बाद केबल टीवी आया, और उसके बाद DTH सर्विसेज आई। तो इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है टेलीविज़न का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।